वीडियो को शुरू करते हैं। मॉनसून बहुत ही एक मज़ेदार सीज़न में से एक है। तो मॉनसून का मज़ा हम तब ले सकते हैं जब हमारा परिवार स्वस्थ हो, संग में हम भी स्वस्थ हो और हमारा घर और किचन भी ऑर्गेनाइज्ड हो। तो इस मॉनसून के लिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स लाई हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करके इस मॉनसून का मज़ा ले रही हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरा किचन का काम हो जाता है कंप्लीट, मैं संग संग कोशिश करती हूँ कि अपने काउंटर टॉप और गैस ओवन वगैरह सब क्लीन कर लूँ, जिससे साफ़ दिखे और नेक्स्ट दोबारा जब मुझे कुकिंग करना हो तो बहुत ही अच्छा रिफ़्रेशिंग सा महसूस हो। क्योंकि जब बाहर बारिश हो और आपका घर किचन सब व्यवस्थित हो तब देखिएगा उसका एक अलग ही मज़ा है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरा सारा काम हो जाए, किचन का सारा काम, खाना वगैरह बन जाए, दोपहर का लंच हो जाए, तो संग में मैं बर्तन भी धो लूँ और इधर का काउंटर टॉप भी क्लीन कर लूँ। संग में मैं एक बार पोछा भी लगा लेती हूँ दोपहर के वक्त खाना वाना हो जाने के बाद, और जो 2-4 बर्तन रहते हैं एक्सेस वो सबको भी मैं धो लेती हूँ। तो देखिए जो मैं बर्तन धो रही हूँ उसके लिए मैं जो स्क्रबर इस्तेमाल कर रही हूँ वो एक अलग स्क्रबर रहता है, और जो स्क्रबर पहले इस्तेमाल करके घिस करके पतला हो गया रहता है, पूरा अच्छी तरह से घिस गया रहता है, मैं उसको अपने सिंक वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। दोनों स्क्रबर को अलग अलग रखना बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज हम सिर्फ हाथ और जूठा बर्तन ही तो नहीं धोते, कभी बच्चे आके गार्गिल कर लिए, कभी हस्बैंड कर लिए। सो दोनों स्क्रबर को अलग रखना अच्छी बात है। मैं वही कोशिश करती हूँ, और संग में हाइजीन मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और मेरे घर में एक छोटा बच्चा है तो मैं बर्तन वगैरह धोने के बाद अपने हाथ को एक बार हैंड वॉश कर लेती हूँ। और ये जो छोटा सा मग देख रहे हैं, मैं अपनी जो ज़रूरत का सामान है यहाँ, स्क्रबर, वाइपर्स, ब्रश वगैरह, मैं उसी में हैंग करके रखती हूँ। क्योंकि यहाँ का जगह भी छोटा है इसलिए मैंने कोई अलग से हैंगर नहीं लिया है, उस मग में ही एडजस्ट कर लेती हूँ। और संग में जो डब्बा वगैरह, मसाला का डब्बा जो इस्तेमाल हुआ रहता है खाना बनाने वक्त, मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि बाद में डीप क्लीनिंग का ज़रूरत बहुत कम पड़ता है। और कभी कभी मसाला का डब्बा में जब मसाला वगैरह ख़त्म हो जाता है तो मैं संग संग धो लेती हूँ, 1-2 डब्बा जो भी निकले उसी वक्त धो लेती हूँ, जिससे बाद में एक संग ज़्यादा बोझ ना हो। और देखिए मैं 2 पोछा का इस्तेमाल करती हूँ, खाना बनाने के लिए एक अलग और बेसिन एरिया, सिंक एरिया के लिए अलग। बिकॉज़ आप यहाँ पे रनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ अपने बजट के ऊपर है। जिनका बजट ज़्यादा है वो रनर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, बट मेरे बजट में जो है मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ बजट देखना भी बहुत ज़रूरी है, और ड्राइनेस मेंटेन करना भी ज़रूरी है बरसात के सीज़न में। और मैं क्या करती हूँ, जो बकेट में रेगुलर पानी एवरीडे जो पानी पीने का पानी भरती हूँ उसे मैं एक बार वॉश करना ज़रूरी समझती हूँ। और बरसात में ही नहीं, मैं ये काम ऑल सीजन में एवरीडे ही करती हूँ। जिस तरह से बर्तन धोना, खाना पकाना ज़रूरी है, मैं इसे भी एक ज़रूरी काम में से ही एक समझती हूँ। क्योंकि पीला पीला काई सा जम जाता है बकेट में, इसलिए मैं बकेट और उसको ढकने का थाली भी धो लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा काउंटर टॉप का एरिया बहुत छोटा है, इसलिए ज़्यादा पानी इधर उधर ना गिरे, इसलिए मैं क्या करती हूँ, नीचे एक थाली रख करके उसके ऊपर बर्तन धोने का जो टोकरी जिसमें बर्तन का पानी वगैरह झड़ता है हम लोग रखते हैं, उसको रखती हूँ। ये सब कुछ टिप्स है। पहले मैं क्या करती थी, इसी तरह रख देती थी और काउंटर टॉप से पानी एकदम नीचे आता था, फिर उसको वॉश करो, साफ़ करो, क्लीन करो। तो इस आइडिया को मैंने अपनाया और काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे। अगर आपका काउंटर टॉप भी ऐसा है तो आप भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये सिंक पहले नहीं बनाया गया था, जब मैं इस घर में रेंट पे आई तो मेरे रिक्वेस्ट करने पर आंटी ने ये बाद में ये सिंक लगवा दिया था। तो बरसात के सीज़न में देखते हैं कि हम लोग डस्टबिन होता है वो काफ़ी नीचे से पसीज जाता है, गीला गीला सा हो जाता है। आप उस पर अगर गार्बेज बैग रखें या प्लास्टिक रखें तो भी नीचे से काफ़ी गीला गीला सा हो जाता है, और संग में बदबू भी बहुत ज़्यादा बास मारता है। सो मैं क्या करी, थोड़ा सा नीचे में जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा, वो थोड़ा सा सोडा मैं उसमें डाल दी। और मैं क्या गार्बेज बैग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, इस तरह का जो प्लास्टिक हम लोग कुछ सब्जी वगैरह, चावल आटा लेते हैं तो इस तरह का जो बड़ा साइज़ का प्लास्टिक होता है मैं वो अटैच कर देती हूँ। अब देखिए बरसात के सीज़न में क्या होता है, दाल वाल ज़्यादा हम लोग फील करके रखते हैं डब्बा में और कम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत दिन हो जाने पर वो सब दाल फंगस टाइप का लगने लगता है, वाइट कलर का। सो मैं उसके लिए एक तेज पत्ता अपने दाल के डब्बा में डाल करके रखती हूँ।
इससे उसका चांसेस बहुत कम है। और कोशिश करती हूँ जितना मैं इस्तेमाल कर पाऊँ 1 वीक 10 दिन में मैं उतना ही दाल रखती हूँ, बाकी का दाल अलग ही रखती हूँ, डब्बा में बहुत कम ही डालती हूँ, आप देख ही सकते होंगे। तो जितना ज़रूरत होता है मैं जितना कंज्यूम कर पाऊँगी 10 दिन 15 दिन में मैं उतना ही फील करती हूँ। और बिस्किट वगैरह देखिए बरसात के टाइम में बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, हम लोग डब्बा में रखे एयर टाइट कंटेनर में रखे फिर भी ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा शुगर छिड़क दे रही हूँ उसमें। तो बिस्किट का डब्बा में मैंने चीनी डाला और ये जो चीनी डाला मैंने ये बिस्किट को नरम होने से रोकता है। सो मैंने इसमें चीनी डाला और दाल में एक एक तेज़पत्ता डाल दिया। और आप चाहे तो चावल वगैरह में लौंग को भी डाल के रख सकते हैं। इन सब के अलावा और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम चाय बनाते हैं ख़ास करके बरसात के सीज़न में, तो अपने चाय में थोड़ा सा अदरक ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है। और बरसात के सीज़न में मैं जब भी चाय बनाती हूँ मैं चीनी के जगह यहाँ गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि हमारे इम्यूनिटी पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि बरसात में ऐसे ही बहुत सारे वायरल प्रॉब्लम होते हैं लाइक सर्दी, खांसी, बुखार, और मैं उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर भी ऐड करती हूँ अपने चाय में। तो आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, आई होप कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे हमारा सारा वीडियो आप तक पहुँचे। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।